हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कशीट नंबर 38 है। डेट है 30 सितंबर 2020। आज की जो वर्कशीट है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ये उसी का ही आगे कंटिन्यू है, उसी का ही एप्लीकेशन है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है रिकॉल एंड आंसर। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, जो राइट एंगल है B के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड अपोजिट टू एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? तो हमारी जो साइड है वो है AC, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, AC। सेकंड क्वेश्चन है द साइड एडजेसेंट टू एंगल C इज कॉल्ड। जो एंगल C, यहाँ पे एंगल C बन रहा है, उसके एडजेसेंट, उसके साथ की जो साइड है यानी कि BC, ये क्या है? इसका बेस है। एंगल के एडजेसेंट जो भी साइड होती है वही उसका बेस होता है। और थर्ड क्वेश्चन है द साइड अपोजिट टू एंगल C इज कॉल्ड। और एंगल C के जो सामने बन रहा है, अपोजिट में जो बन रहा है, यानी कि साइड AB, वो क्या है? इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इस आदमी ने इस पेड़ के टॉप को देखा, तो इसकी आँखों से लेके इस पेड़ के बीच में एक एंगल बनेगा। इसकी आँख जो है इसे पेड़ देखेगी, ये वाली इस पॉइंट पे पेड़ को देख रहा है सपोज कीजिए। तो यहाँ से और इसके आँख के पैरेलल में अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, जिस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। तो इस लाइन के और जो ये एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, सपोज कीजिए मैंने मान लिया कि थीटा बन रहा है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ पर्सन लुक्स एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब कोई देखता है तो साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उससे वो, और हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, उसके बीच में एक एंगल बनता है, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है हमें, लाइन ऑफ साइट दिख रही है, इसके ऊपर बनता है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेप्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो अगर सपोज कि ये मान लीजिए ये बच्चा है और ये बच्चा इस बिल्डिंग के छत पे खड़ा है और वहां से उसने, ये एक बॉल पड़ी है ग्राउंड में, उसने उसको देखा, ठीक है। तो इसकी आंख के साइड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू अर्थ, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। आंख के साथ जो सीधी लाइन बन रही है उसको हमने क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट का। अब वहां से अगर उसने नीचे देखा तो लाइन ऑफ साइट और ये जो साइट, यानी कि ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हमने क्या कहा? एंगल ऑफ डेप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये ऊपर से नीचे, यानी कि डाउनवर्ड की बात होती है। एंगल ऑफ डेप्रेशन व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, देन द लाइन ऑफ अ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ साइड मेक एन एंगल। साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वाली लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हमने क्या कहा? एंगल ऑफ डेप्रेशन कहा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बना, पहले वाले में लाइन के ऊपर बना था, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के नीचे बना, दोनों में फर्क है। तो याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन। दोनों में उन्नयन कोण और अवनमन कोण में
क्या अंतर होता है, हमें दो अंतर लिखने हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया था। पहला डिफरेंस है एंगल ऑफ एलिवेशन में, इट फॉर्म्स व्हेन अ पर्सन लुक्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा इट्स फॉर्म व्हेन अ पर्सन लुक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण। नेक्स्ट है, अच्छा सेकंड डिफरेंस हो सकता है, इट मेक्स अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर बनता है। और एंगल ऑफ डेप्रेशन में हो जाएगा इट्स मेक्स बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दृष्टि रेखा के नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द फिगर, शोन इन द इमेज ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हमें दिख रहा है, तो हमें टावर एंड शिप के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होगा ये बताना है, ठीक है। तो अगर शिप से हम टावर की तरफ देखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा, यहां से हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द प्रॉपर लेवलिंग। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। सपोज कीजिए ये मेरा सी लेवल है, ये मेरा सी लेवल है, ठीक है। उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द ग्राउंड, तो इस ग्राउंड से, इस पॉइंट से मैं 65 मीटर ऊपर जा, सपोज कीजिए मैं यहां से यहां तक 65 मीटर हो गया मेरा, ये 65 मीटर हो गया, ठीक है। अब उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज बीटा। ये जो बादल है, ये क्लाउड है, यहां से जो एंगल बन रहा है ये बीटा बन रहा है। तो मैंने यहां से यहां तक एक एंगल ड्रॉ किया, और ये लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द सी, ये नीचे यहाँ पे इसका शैडो बन रहा है, इसी पॉइंट से नीचे गए हम, तो ये क्या बना, ये जो एंगल बना वो अल्फा बना, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बन गया। तो ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है। टोटल हाइट जो है वो 518 मीटर है, यहां से लेके यहां तक।